अरे सुबह से मेरा तो ध्यान ही तुम्हारी तरफ लगा हुआ था, तुम आने से पहले बता देते, मैं तो खाना बनवाता तुम्हारे लिए खास तौर पे। अब चाय पी के जाना है? नहीं नहीं फूफा जान, मैं तो सिर्फ उरूसा को ड्रॉप करने के लिए। नहीं नहीं, ड्रॉप करने के लिए आया तो ये कैसे होगा भाई, चाय तो पी के जानी होगी, ओवर माय डेड बॉडी। फूफा जान असल में वो लंच पे बीनी और राहिल आ रहे हैं, मॉम की कॉल आई थी, मुझे वहां जाना। अरे यार लंच में तो बड़ा टाइम पड़ा है, ऐसे तो ना बात करो ना, बस चलो आओ चाय पीते हैं। वो मैं ना, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें फोन किया था उसके लिए, बड़ी परेशानी है घर में, तुम्हें अपना वादा याद है ना? जी फूफा जान मुझे याद है, ये ना आप रखें घर के खर्चे। चाय बन गई है, आ जाएं आप लोग। अरे जाओ भाई लेके जाओ चाय के लिए, ये तो जा ही नहीं रहा था, जाओ है? हमारे तो दिल में रहता है, दिल में। जाओ जाओ शाबाश, कितने अच्छे लगते हैं, रब ने बना दी जोड़ी है। दिल में रहता है, दिल में। अम्मी, अम्मी। हाँ क्या हो गया? अरे भाई कुछ खाने को दे दें, भूख लग रही है मुझे। खाना तो नहीं है लेकिन चाय तैयार है। उरूसा और वलीदा है ना, जाओ जाके बहनों से मिल लो। मैं नहीं मिल रहा उससे जाके, नफरत है मुझे उसके खानदान से। फ्रॉडी है, हमारा हक मार के उस पे पल रहे हैं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी ना। आहिस्ता बोलो, बहनोई है तुम्हारा। मैंने ये तो क्या हुआ, हक छोड़ दूंगा अपना मैं? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा, कुछ भी बोले चले जा रहे हो। हाँ बोलूंगा कुछ भी, हमारा हक जो मार के बैठे हुए वो, और क्या करूं? करके रख दिया, जलील हो गए। शहजाद, तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं उन लोगों से। नहीं है मेरा कोई रिश्ता, और ये तो नया रिश्ता बनाया ना तुमने, इसे तब तक कबूल नहीं करूंगा जब तक मेरा हक वापस नहीं कर देते वो लोग। बकवास बंद करो अपनी। तुम अपनी नाकामियों का जिम्मा दूसरों के कंधों पर डालकर कभी कामयाब नहीं हो सकते शहजाद। मैं कोई जिम्मेदारी किसी पे नहीं डाल रहा, बल्कि अपनी तमाम नाकामियों के लिए उनको कसूरवार समझता हूँ। बस अब आवाज नीचे, बिल्कुल नीचे। तुम्हें तो घर आए मेहमान की इज्जत का भी ख्याल नहीं है, लेकिन ये याद रखना, मेरे लिए घर आए मेहमान की इज्जत हर शय से ज्यादा मुकद्दम है। कुछ ऐसा ना कहना कि तुम्हें एक लफ्ज कहो और इस लम्हे पर तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। शहजाद चुप कर जाओ, वलीद के सामने इस तरह बात मत करो, वरना दोबारा वो इस घर में कभी नहीं आएंगे। प्लीज खामोश हो जाओ। उरूसा, मैं अब चलता हूँ। ओके पप्पू, अल्लाह हाफिज। सुनो वलीद, चाय पी चुका हूँ मैं, अब इजाजत दें, मामा की कॉल आई थी, बीनी पहुंचने वाली है। ओके उरूसा, मैं वलीद को छोड़कर आती हूँ। अल्लाह हाँ हाफिज। जाओ, खुदा हाफिज। खूब एंजॉय करना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँ। मैं भी आपको मिस करूँ। ओके, और जब आना हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। ठीक है। ये पैसे कहाँ से आए? वीदू चला गया भाई? वलीद ने दिए ना आपको ये पैसे? वे पैसे कौन से पैसे है, पागल हो गई हो क्या? हाथ हो गई तुम्हारे वाली, तुम्हारा मतलब इतना बेगैर है तुम्हें कि दामाद से पैसे लूंगा? कमाल कर रही हो। मैंने खुद देखा है, अभी तो नहीं था आपके पास ये नोट, अभी कहाँ से आए? ये वाले, ये जेब में जो रखे? अरे लो, जमील ने दिए, कह रहा था एलईडी दिला दो, तो मैं वीदू को दिखा रहा था कि भाई चेक कर लो है कि कहीं नकली तो नहीं है। वो तो नोटों में खेला ना ऐसे शेरवानी से, मैंने कहा देख लो। भाई जमील करता है 2 नंबर है, शराब वराब का काम करता है, अब फंस ना जाओ ना। अब समझ आ गई तुम्हें? और तुम मुझसे पूछोगी आपके पैसे कहाँ से आए? वाह भाई बद्दो, बड़े पर निकल आए तुम्हारे हैं। रखो ही लिफाफा, काम आएगा। जाओ शाबाश जाओ।
समझ आया वलीद मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गए हैं। ये कोई एक बार का मामला थोड़ी है। बिन तो रोजाना यहाँ आएगी, उसका घर है, जब जी चाहेगा आएगी। तो क्या हर बार उसका आना और मेरा जाना होगा? ये तो रूटीन काबिले कबूल है, ना काबिले अमल। ये लो चाय, दोबारा से गर्म करके लाई हूँ, अब पी लेना, अब ठंडी ना हो। आपने क्यों जहमत की, मैं खुद ले आती। अब यहाँ अपने घर आई हो ना, तो आराम करो, खाओ पियो, रेस्ट करो। हालत देखो क्या कर ली है अपनी लड़की तुमने, हड्डियां निकल आई हैं तुम्हारी। क्या हो गया अम्मी, अब घर में बीनी की शादी थी और एग्जाम्स। ठीक तो हूँ। वैसे रूसा, तुमने अपनी सेहत का बहुत बुरा हाल कर लिया है। बस अम्मी अब ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप अपनी ममता वाली ऐनक उतार के देखें तो सब ठीक है। ठीक है तो नहीं, अगर ठीक होता तो तुम यहाँ ना होती। क्या मतलब? भाई तुम्हारी नंद अपने शौहर के साथ अपने घर आई है और तुम यहाँ आ गई, क्यों? अरे अम्मी, मुझे तो बीनी के आने का इल्म ही नहीं था और हमारा प्लान तो रात में ही बन गया था। मेरे ख्याल से जब मैं यूनिवर्सिटी में होंगी तब वो आई होगी। हाँ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन उरूसा, मैं तुम्हें एक बात समझा दूं, ये शुरू के शादी के दिन होते हैं ना, ससुराल वालों को वक्त दो। इस वक्त अच्छे ताल्लुकात बन जाए ना तो सारी जिंदगी सुकून से गुजर जाती है। आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? ये क्या बात कर दी तुमने, क्यों अच्छा नहीं लगा? मेरे दिल में ठंडक हो गई, घर में रौनक आ गई है। ये बताएं कि शहजाद को क्या हो गया है? पागल है वो लड़का, खुद ही सही हो जाएगा, तुम ना सोचो उसके बारे में। अच्छा याद दिलाया, मैं उसे खाना देकर आती हूँ, तुम तब तक रेस्ट करो। सही है? वलीद करता है, समझ ही नहीं आती। वलीद, जी मामा। क्या बेटा तुम आकर गायब हो गए, जरूरी बात करनी थी तुमसे। वो चेंज करने गया था मैं। ये वो बात नहीं थी। पूरे? ऑब्वियसली पूरे हैं। मैंने तुमसे ये पूछना था कि आज तुमने जानबूझ के अरूसा को मैके भेजा है? इसमें जानबूझ के की क्या बात है मामा? जब उरुसा का प्लान बना तो बीनी के आने का नहीं था मैं। ये आपस में तुम लोग प्लानिंग कर रहे हो? मैं मर गई हूँ क्या? मुझसे एक बार डिस्कस तो कर लेते। उरुसा यूनिवर्सिटी जाते हुए सुबह आई थी आपके पास आपको बताने के लिए, लेकिन बाबा ने कहा कि आप सो रही हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डैड को तो मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हें और अरूसा दोनों को शय दी हुई है। वो मेरे मुकाबले में खड़े होकर जाने क्या करना चाह रहे हैं, इस घर के टुकड़े करना चाह रहे हैं। इसमें मुकाबले की क्या बात? क्या कर रहे हो? राहिल ड्राइंग रूम में बैठे, आप लोगों की आवाज आ रही है वहाँ। क्या बदतमीजी है ये, क्या कर रही हो तुम? माँ हो तुम्हारी। और ये देखो जरा भाई का प्यार है। जानता था कि तुम आ रही हो और फिर भी अरूसा को मैके छोड़ आया है। अरे मॉम, भेज दिया तो भेज दिया, कोई मसला नहीं है। बिला वजह भाई को टेंशन में डाल देती है हर बार। मुझे कोई शिकायत नहीं है मेरे भाई से, वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ। भाई आप परेशान मत हो, लेकिन प्लीज आप राहिल के साथ बैठ जाएं, वो बोर हो रहा है वहाँ पे। आपको पता है डैड तो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। ये क्या तोकली पॉलिसी लगाई है तुमने? उसके सामने इतनी स्वीट क्यों हो गई हो तुम? मुझे बुरा बना रही हो और इस सब के बाद तुम्हें लगता है कि मेरी बात का कोई असर होगा उस पे? मॉम, अगर एक बंदे को थप्पड़ मारा जाए और दूसरा गाल सहलाया जाए, क्या होता पता है? उसे पता ही नहीं चलता कि किसने कितना मारा और वो कितना पिट गया। मारो और रोने भी ना दो, बेस्ट ट्रिक है ये। हाँ, वैसे अगर तुम ना आती ना, मैं वलीद को कहती जाकर उसको लेकर आओ। अरे क्या करना है उस मनहूस के साथ? क्या करवा लेंगी, कितना काम करवा लेंगी? अब बस ये सोचें कि आपका बेटा आपके पास है और उससे दूर है। अब मॉम पैसे? हाँ, लेकिन तुम क्या भी चाह रही हो? नहीं, लेकिन कोई आ जाएगा तो फिर मौका नहीं मिलेगा ना। लेकिन आइंदा जरा मोहतात रहना।
बाबा ने बड़ी बातें सुनाई मुझे पैसे देने पे। क्यों? इस पैसे पर हक है मेरा, और अगर उन्हें एतराज हो रहा है ना तो उनसे बोले हिस्सा दे दे मुझे। हिस्सा? और जो तुम्हारी शादी पे करोड़ों लगाए हमने वो? तो हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी पे खर्चा करते हैं, कम या ज्यादा अपनी औकात के मुताबिक। और डैड को कहिएगा इस घर में हिस्सा तो है मेरा, भूले नहीं, और अगर भूल जाएं तो आप याद दिला दीजिए। कितने दिन की इजाजत मिली है? 2-3 दिन रहूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं भी आ जाऊंगी कल अम्मी की तरफ। और मेरे साथ रात यहीं रुकेंगी? हाँ हाँ, जितने दिन तुम रहोगी ना मैं भी उतने ही दिन रहूंगी। आपने मोहसिन भाई से इजाजत ले ली? मेरे मोहसिन जो है ना मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करते, मेरी हर बात मानते हैं। फिर लव मैरिज तो तुम्हारी भी हुई है, लेकिन तुम्हें ज्यादा बेहतर पता होगा कि वलीद तुम्हारी कितनी बात मानता है। मेरा मोहसिन तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मोहसिन भाई के सामने उनकी इतनी तारीफें ना करें, कहीं वो बिगड़ ना जाएं। हरगिज नहीं, मुझे अपने मोहसिन पर पूरा भरोसा है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका एतबार सलामत रखे। ओके, अल्लाह हाफिज। पूछ रही थी कब आ रही हूँ? चाय पी ली? अगर आप कहें तो मैं बात करूं शहजाद से? कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया उसका। मैंने भी उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। अपने पराये का कोई फर्क ही नहीं रहा उसको। ठीक है, दिमाग ठिकाने आने दो इसका जरा। आपके पास सिलाई का काम नहीं आ रहा? अरे अकेली जान हूँ रूसा, क्या क्या करूँ, घर के इतने काम होते हैं। अब मैं उतना ही काम पकड़ती हूँ जितना कर सकूं। अब्बू, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो मेरे दोस्त का एक बड़ा जरूरी काम है, तो मेरा जाना बहुत अहम है। परंतु तुम्हें पता है घर के बाहर तो मेरा दिल ही नहीं लगता, क्योंकि ये घर मेरा गुलशन है। कोई बात नहीं अब्बू, बस जल्दी वापस आइएगा। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज। रोज एक नया बहाना। इदरीस जी, आपने कहा था आप 1 माह के अंदर अंदर मुझे अपने पास बुला लेंगे। मुझे याद है मेरी जान, मुझे याद है। मेरा तो बस नहीं चल रहा, एक पल भी तुमसे दूर ना रहूं। बस यहाँ कुछ वीजे के मसले हैं, लेकिन मैंने एक तरीका सोचा है। वो क्या? वो ये कि मैं पाकिस्तान आ जाऊं और वापसी में अपनी नीलो को अपने साथ ले आऊं। हाय अल्लाह, सच्ची? कैसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस कोशिश में लगा हुआ हूँ। इदरीस जी, मैंने अपने सारे रिश्तेदारों और सहेलियों को बता दिया है कि मैं अमेरिका जाने वाली हूँ। अब आप मुझे अमेरिका बुला लें जल्दी से। बेगम साहिबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। बिल्कुल अमेरिका आएंगी, मैं खुद लेकर आऊंगा। बस थोड़ा सा सब्र कर लो, उसके बाद हम होंगे, आप होंगे, बादल होगा, अमेरिका होगा, घूमेंगे फिरेंगे, खूब अय्याशी करेंगे। शॉपिंग भी तो करेंगे ना? मैंने सुना है वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। हाँ, शॉपिंग भी जो मर्जी है कर लीजिएगा, जो आपका हुक्म। नहीं वलीद, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। बस मुझे लगा कि आपने जानबूझकर बीनी के आने से मुझे लाइम रखा, रोसा मैं भला ऐसा क्यों करता? ताकि मेरा और बीनी का सामना ना हो सके। तो इसलिए तुम्हारा मूड ऑफ था? जी। कम ऑन यार, अब तो बीनी की तरफ से अपना दिल साफ कर दो। शादी हो गई है उसकी, मान जाओ, नाराजगी खत्म कर दो प्लीज। उरूसा,
एक बात तो बता, जी पूछे। शहजाद मुझसे नाराज क्यों है? नहीं तो वो तो झूठ मत बोलना उरूसा, वो मेरे बारे में ही चीख रहा था ना। वो वही जायदाद वाला मसला। ठीक है, मैं बाबा से इस बारे में फाइनल डिस्कशन करूंगा। बीनी की वजह से रुका हुआ था उसकी शादी के लिए। तुम शहजाद को बता दो। मैं बता दूंगी। ठीक है, अब तुम भी रेस्ट करो यार, मुझे नींद आ रही है, मैं काफी थक गया हूँ आज। गुड नाइट। गुड नाइट। ये मसला जब तक हल नहीं होगा सुलगता रहेगा। अब तो और भी मेरे लिए मुश्किल हो गई है, इधर का साथ दूं या उधर का। दोनों तरफ मेरे लिए तो सब बराबर ही है। उफ खुदाया, ये जमीन जायदाद के झगड़े, ये हवस और लालच कैसे खूनी रिश्तों के दरमियान फूट डाल देती है। अजीब दोराहे पर आ गई हूं मैं। शिमी, शिमी, क्या हो गया? क्या हो गया? शिमी इदरीस आ रहे हैं पाकिस्तान मुझे लेने। क्या? अरे वाकई? चलो बड़ी अच्छी बात है ये तो। बात सुनो, घर की हालत देखो, रंग रोगन सफाई सुथराई करवा लो। बस ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, घर की हालत तो वाकई बहुत खराब हो गई है। चलो इसी बहाने बिलाल की शादी की भी तैयारी हो जाएगी। बिल्लू की शादी हो गई क्या? बुलाया भी नहीं तुमने। कैसी बातें कर रही है? अरे साइमा जाएगी ना बात करने के लिए। और जो इनकार हो गया तो? नहीं होगा, तुम देख लेना। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की ना दाद देनी पड़ेगी। कमाल। वैसे ना इदरीस के आने से पहले भी तैयारी करवा देना 1 हफ्ते में। अरे क्यों परेशान हो रही है, सब तैयारी हो जाएगी। पर अपने हाथ की ये सब्जी ना खिलाना, उनको बाहर से आ रहे हैं ना। क्यों, बाहर के लोग सब्जियां नहीं खाते क्या? गए तो यहीं से है ना। उरूसा बाजी, उरूसा बाजी। हाँ मुन्ना, यहीं आ जाओ किचन में। उरूसा बाजी, ये ले पूरे 6 समोसे, चटनी भी और मीठी चटनी भी साथ है। शाबाश, इकबाल की दुकान से लाए हो ना? जी जी बिल्कुल, इकबाल भाई की दुकान से लाया हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम भी खा कर जाना। नहीं नहीं, मुझे काम है, मैं चला बस। ज्यादा नखरे हो गए तुम्हारे, तुम भूल गए हो मैं तुम्हारी वही रूसा बाजी हूँ जिससे कमीशन लिए बगैर तो कोई काम नहीं करते थे। आप ही देख रही हो जरा इसे। हाँ पता है, जब मैं भी इससे चीजें मंगाती थी तो बीच में से पैसे उड़ा लिया करता था। क्योंकि साइमा बाजी, आप उरूसा बाजी की तरह मुझे कभी खुद से कुछ दिया ही नहीं करती थी। बहुत ही कंजूस थी आप तो। हाँ कमीना, देखा है रूसा इसे, खबीस चोर कहीं का। कोई चीज देने की जरूरत नहीं है इसे। ओह अल्लाह, डांटे तो नहीं, ये लो समोसा खाओ। देखा, ये फर्क है आप में और उरूसा बाजी में। बकवास बंद कर, मेरे सामने मुझे बातें सुना रहा है। चल निकल यहाँ से। जा रहा हूँ मैं। उरूसा बाजी मुझे तभी बुलाइएगा जब साइमा आप यहाँ पर ना हो। हाँ चलो चलो कटो। बदतमीज, बुला लेती हूँ तुमसे। क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रही हो? छोड़ो, समोसे खाओ, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ तो बस ये मैं चाय लेके आती हूँ, तुम चलो। जल्दी आ जाना, ठंडे हो जाएंगे। हाँ हाँ बस आ रही हूँ। अच्छा बेटा, निकलना कब है? बीनी पैकिंग तो की है ना तुमने? बस 1 घंटे में निकलते। अच्छा खैर खैरियत से जाना, और वहां पहुंचकर मुझे जरूर कॉल करना। आई होप तुम कोई सोने का जेवर नहीं लेकर जा रही साथ। हाँ हाँ डोंट वरी। वैसे तुम्हारा सारा जेवर है कहाँ? अलमारी में, लॉकर में। हाँ मगर तुम्हारे पीछे तो घर खाली होगा ना। तुम ऐसा करो कि रास्ते में मुझे ड्रॉप कर दो सारा सोना, मैं लॉकर में रखवा दूंगी। हाँ मॉम, सब लॉक्ड है, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है। राहिल आता है तो मैं पूछ के बताती हूँ। मॉम मैं पैकिंग कर लूँ, फिर मैं आपको थोड़ी देर में बात करती हूँ। हैव अ ग्रेट ट्रिप।
अल्लाह हाफिज। बाय। हेलो, तैयार हो गई? यू आर हियर? हाँ। राहिल कहाँ है? राहिल गाड़ी चेक करवाने गए। और तुम्हारा सामान कहाँ है? बस एक यही बैग है? एक मेरा बैग है, एक राहिल का बैग है। ओह अच्छा। अरे तुम आ गई? हाँ आ गई। तुम रेडी हो गई? हाँ चले। तुम लोग का सामान कहाँ है? अच्छा, हम लोगों का सामान पोर्च में और सारा और शीना भी वेट करी, तो तुम लोग जल्दी से आ जाओ प्लीज, जल्दी आना। ओके? हाँ बस 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट। हेलो। कहाँ रह गए ये लोग? यार वो लोग बस अभी आ रहे हैं। I have to take this घर से कॉल। हेलो, क्या? जी मैं बस अभी आ रही हूँ। हाँ हाँ मैं बिल्कुल निकल गई। आप मॉम का ख्याल रखिएगा, मैं बस निकल गई। क्या हुआ? घर से इमरजेंसी में कॉल आ गई है, मुझे जाना होगा। तुम याद से सारा को पिक करते भी आना, हो सके तो आई जॉइन यू। ठीक है? ओके ओके ओके, पर तुम हमें बाद में ज्वाइन कर लेना यार। ये हमारे साथ जाएंगी? जी जान, ये लोग हमारे साथ ही जा रहे हैं। ये क्या बकवास है? हम हनीमून पर जा रहे हैं ना अपने। अरे बिनी मेरी बात तो सुनो, तुम 2 मिनट बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अरे मुझे नहीं बैठना। देखो बिनी, इधर देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उन लोगों का भी प्रोग्राम था वेकेशन का, बट प्रॉब्लम ये थी उनके पास कन्वेंस नहीं थी। सिंपली मैंने ऑफर कर दिया कि हमारे साथ चलो। देखो ज्यादा लोग जाएंगे तो ज्यादा एंजॉयमेंट होगी, और प्रॉमिस बाय गॉड ये लोग हमें हनीमून पे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये लोग अपना एंजॉय करेंगे, हम अपना करेंगे, बस आना जाना साथ होगा। वैसे भी तो ये लोग मेरी दोस्तें हैं, इनफैक्ट इसमें तो एक मेरी कजन भी है। मैं लॉन्ग ड्राइव पे एंजॉय करने जा रही हूँ तुम्हारे साथ। हम हनीमून पर जा रहे हैं राहिल। कौन सा आदमी अपने हनीमून पर लोगों को इकट्ठा करता है? क्या मजा आएगा इनके साथ? ये तुम कह रही हो बिनी? ये तुम कह रही हो? यू नो व्हाट, वो लोग क्या कह रही थी मुझसे? राहिल बिनी तो तुमसे ज्यादा अच्छी हमारी दोस्त है, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। दोस्ती अपनी जगह राहिल, दोस्ती में इतना पर्सनल होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा पहले से प्लान इनके साथ डन था, मैं ही अनजान हूं। आप देखो बिनी, रिलैक्स हो जाओ तुम। बाबा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम इस मामले में बैठ के आराम से बात करेंगे, ठीक है? देखो वो लोग हमारा नीचे इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब से। लेट्स गो। मुझे पता होता ना ये दोनों चुड़ैलें हमारे साथ आ रही हैं, ये प्लान पहले ही कैंसिल कर देती। अरे बिनी तुम, बिनी बिनी, या अल्लाह बिनी यही तो मैं चाहता था कि ये लोग भी हमारे साथ चलें। बिनी बिनी, अच्छा मैं कुछ करता हूँ। बिनी बिनी मेरी बात तो सुनो। हाँ ये शीना कहाँ चली गई? यार उसको कोई इमरजेंसी थी तो वो तो घर निकल गई है, लेकिन सारा को हमने पिक करना है और वो मैं बाद में ज्वाइन करेगी, तो चले? ओके लेट्स गो। गिव मी द बैग मैडम प्लीज। अम्मा जी ने तो मुझे साफ साफ बोल दिया था कि भाई साइमा आप जो करोगी ना तुम करोगी, तो अब भाई जो तुम बोलोगे ना मैं तो बस वही करूंगी। भाभी आपके कहने पर रूसा को तो लेने आ गए, लेकिन कहीं उसके पेरेंट्स मुझे देख के नाराज ना हो जाए। अरे नाराज क्यों होंगे? भाभी बिला मकसद मुझे वहां लेकर जा रही हैं आप। लो भाई, ये अपने आप को बिला मकसद कह रहे हैं, हालांकि सारा मकसद है इसी का। जोया से बात कर लेना ना तुम। जोया से बात? अरे मुझे बहुत डर लगता है उससे बात करते हुए, बहुत अजीब अजीब सवाल करती है। वकील की बेटी है भाई। परेशान क्यों होते हो? रूसा है ना, संभाल लेगी। देखो बिलाल, तुम दुआ करो, कुछ भी हो सकता है, आर या पार। तुम बिना कुछ भी बोलती हो, चुप करो, इसकी बातें छोड़ो। हाँ अरे मैं भूल गई, अम्मा जी ने कहा था कि खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाना। तो अब रूसा बताओ ना क्या लेके जाएं? कुछ भी जो आप लोगों को ठीक लगे। चलो फिर रास्ते में ना कुछ डिसाइड कर लेंगे। आजो चलिए।
पागल हो गई हो क्या? अभी इस बारे में मैंने मामा पापा को कुछ भी नहीं बताया और तुम सीधा रिश्ता ही लेकर आ गई। मैं नहीं लेकर आई, आप ही लेकर आई हैं। और तुम क्यों आई हो उनके साथ? क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ इसलिए। फ्रेंड? अच्छा, और वो बिलाल उससे अपने साथ क्यों ले आए? तुम्हारी मोरल सपोर्ट के लिए, ताकि तुम्हें केस लड़ने में आसानी हो। लो, मिल गई सपोर्ट। अरे मुझे केस की तैयारी का टाइम तो दिया होता, सीधा मुकदमा दर्ज करवाने आ गए। तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है। अच्छा बस बस, ऐसी भी कोई अनहोनी बात नहीं हुई है। और वैसे भी जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। और पत्थर मारने वाले गुस्ताख को ना पापा 302 में अंदर करवा देते हैं। वैसे मुझे ना बिलाल पर तरस आ रहा है। पापा ने 2-4 सवाल कर लिए ना, बेचारे को ग्लूकोज का पानी पीना पड़ेगा। गलतफहमी है तुम्हारी, और तुम बिलाल को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। खैर, सिर्फ वो तुम्हारे सामने ही कांपता है, वरना वो बहुत अक्लमंद और समझदार लड़का है। चलो अब चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ, चलो। बंदर का तमाशा। तुम बिलाल को बंदर कह रही हो? चलो। अच्छा, लेकिन सोया ने तो मुझसे सिलसिले में कोई बात नहीं की, लेकिन खैर मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगी। जी, आंटी बिलाल को तो आप जानती हैं, बहुत ही समझदार और जिम्मेदार लड़का है। बल्कि हमारे घर का तो सबसे अक्लमंद मर्द है ही वो। जोया और बिलाल की जोड़ी तो बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। और उरुसा, तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? और तुम्हारा शौहर, वो क्या नाम है उसका, वलीद, वो कैसा है? जी आंटी, सब ठीक है। और वलीद, वो तो है ही बहुत अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सदा खुश रखे। एक्चुअली मैं तुम दोनों को डिनर पे बुलाना चाह रही थी, लेकिन तुम लोगों के एग्जाम्स की वजह से रुक गई। अब मैं जोया से कहूंगी तुमसे मालूम करके मुझे बताए, ताकि तुम दोनों मियाँ बीवी न्यूली कपल हम लोगों के साथ डिनर करो। आजकल क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कंप्लीट हो गई? जी अंकल, पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। मैंने MBA किया है और उसके बाद अभी एक IT फर्म है, उसमें एज ए फाइनेंस मैनेजर जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सुनाएं, कैसा चल रहा है आपका? आप तो माशाल्लाह काफी फेमस वकील हैं। अरे हमारा क्या है, हमारे तो रोज अदालतों के चक्कर होते हैं, तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। बीनी, तुम्हें हमारा राहील के फार्म हाउस आना अच्छा नहीं लगा क्या? हम तो बस शादी की ट्रीट लेने के लिए आए थे, वरना कभी भी नहीं आते। हमें तो लगा तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो और हमारी कंपनी एंजॉय करोगी, लेकिन तुमने तो खुल्लम खुल्ला ही नाराजगी जाहिर कर दी। देखो, ये मेरा हनीमून, तवक्को तो मैंने भी नहीं की थी कि तुम लोग मेरे हनीमून के ट्रिप को खराब करके इस फार्म हाउस में ले आओगे। अगर तुम लोगों को फार्म हाउस में पिकनिक ही करनी थी तो मेरे हनीमून से आने का इंतजार कर लेते। तुम सही कह रही हो, मगर परेशान मत हो, एक दिन की ही बात है, उसके बाद तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वैसे भी राहील ने हमसे वादा किया था कि एक बार बीनी की मुझसे शादी हो जाए तो मैं तुम दोनों को बीनी के साथ अपने फार्म हाउस पे ट्रीट दूंगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। और एक बात कहूं, तुम जिससे इतना नाराज हो रही हो ना, वो तुम्हारी ही मोहब्बत में किया हुआ वादा निभा रहा है। बहरहाल, आई एम सॉरी। अरे बबली, तुम प्लीज बार बार सॉरी मत। तुम अपना मूड मत खराब करो, बस चंद घंटों की बात है, सुबह हम निकल जाएंगे, बर्दाश्त कर लो। हेलो बीनी। समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई। कितने अजीब लोग थे ये, न बात न राबता न इजाजत ली और मुंह उठाकर रिश्ता लेने आ गए। और जोया, मुझे तुम्हारी दोस्त उरूसा से इस कदर बेवकूफी की तवक्को नहीं थी। मर गए। अब मामा, वो फैसला तो साइमा आपी का था। साइमा आपी? वो लड़की तो शक्ल से ही बेवकूफ लगती है, और
अपने देवर को साथ लेके आ गई रिश्ता लेने के लिए। इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे क्या मजाक समझ रखा है इन लोगों ने। बस कर दो सोनिया, बेटी का रिश्ता आना कोई मायूब बात नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि घर बैठे बेटी का रिश्ता आ रहा है। वकील साहब, आप भी ना कभी कभी हद कर जाते। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना, फिक्र नहीं कर। अम्मी, मैंने तो आप ही को पहले ही मना किया था कि जोया की अम्मी से रिश्ते की बात ना करे। वो बहुत तौर तरीके वाली हैं, माइंड कर जाएंगी। लेकिन आप ही भी ना। मगर उन्होंने तो बिल्कुल भी माइंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि वो जोया के अब्बू से बात करके बताएंगे। आप उनका अंदाज लबो लहजा नहीं जानती, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बस ये समझ ली कि शटअप कह के घर से निकालने वाली बात रह गई थी। फातिहा पढ़ लें अब आप, और बिलाल के लिए कहीं और रिश्ता ढूंढ लें। हरगिज नहीं, बिलाल की शादी ना जोया से ही होगी। आप ये अगर आप ऐसा सोचती हैं तो सोचती रहे, क्योंकि किसी की सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बस अब तुम दोनों लड़ने ना बैठ जाना। भाई अगर खुदा ने जोड़ बनाया है और उन दोनों के नसीब में है एक दूसरे का साथ, तो अल्लाह ने चाहा वहां रिश्ता हो जाएगा। लेकिन मुझे इस टॉपिक पर कोई बात अब इस घर में नहीं चाहिए। तुम दोनों ये बताओ कि खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। जोया ने इतना कुछ खिला दिया। हाँ अम्मी, मुझे भी भूख नहीं है। वैसे भी ना मेरा मोहसिन इंतजार कर रहा होगा, मैं उससे बात करके आऊंगी। हाँ, जाओ अपने मोहसिन से बात करने। तुम्हारी वलीद से बात हुई और वो बिनी वापस चली गई या अभी मैके में ही है? मेरी कोई बात नहीं हुई। तो कर लो ना उसे फोन, क्यों नहीं हुई बात? वैसे हद है उरूसा लापरवाही की। जब उसने फोन नहीं किया तो मैं क्यों करूं? अच्छा ये बात सुनो, उरूसा मियाँ बीवी के रिश्ते में गिला शिकवा तो चलता है, लेकिन अदला बदला नहीं। जो वक्त होता है ना, अगर ज्यादा देर गुजर जाए तो फासले बढ़ जाते हैं। इसीलिए वक्त की कदर करना सीखो। उसे कॉल करो, उससे बात करो, ठीक है? पागल लड़की। जोया का फोन। हाँ जोया, बोलो। कैसे बताऊं बातें वो दिल की, दिल ही समझ ना पाए। राज़े मोहब्बत तुझको सुनाऊं, तू ही समझ ना पाए। ऐ मेरे हमनवा, प्यार तुझसे किया, क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा। हाँ मुझे छोड़ा, कहीं का भी ना छोड़ा, ओ जालिमा, ओ जालिम। लागी रे तुझसे लगन, ओ जालिम। कोई भी दुआ ना मांगू रे, मांगू मैं सजन। अच्छा सोया, तुम परेशान नहीं हो, मैं आप ही से बात करूंगी। और हाँ, अगर बिलाल का फोन आए तो उठा लेना। मैं नहीं जानती कि उसने क्या बात करनी है, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि उसका ये मैसेज तुम्हें दे दूं, उससे बात कर लेना। अब मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। सोया, दिमाग की लस्सी बना दी। फरीद को फोन करना था, लेकिन अब तो सो गया होगा। ये जोया भी ना दिमाग खा गई मेरा। तुम अभी तक जाग रही हो? वलीद की कॉल थी? नहीं, सोया की। सोया की? क्या कहा उसने? उसके अम्मा पापा ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। आपने फिलहाल सब कुछ बिगाड़ दिया। अब सब्र करें
और इंतजार करें। सबर, इंतजार। एक तो ना ये अमीरों के चोंचले मुझे समझ में नहीं आते। कर लेंगे इंतजार, और क्या। और मुझे नींद आ रही है, तुमने नहीं सोना? हटो, लाइट बंद कर देना। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों नाश्ते में क्या खाओगे? क्या खिलाऊं तुम लोगों को? अम्मी, हाँ, अरे यार, आपको कोई काम नहीं है? यहीं बैठी रहती है इनके साथ हर वक्त आप। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मेरे यहाँ आने से? मैं देख रही हूँ तुम बड़ी शक्लें बना रहे हो, बड़े नखरे कर रहे हो, बड़े तुम्हारे मुंह सूज रहे हैं। हाँ, मेरे माँ बाप ना जिंदा है अभी। हाँ हाँ जिंदा है, तभी तो आती हूँ यहाँ पे। मेरा घर होता ना, घुसने नहीं देता तुम्हें मैं यहाँ। अम्मी आप देख रही हैं इसको? देख रही हैं कैसी बदतमीजी कर रही है ये बहन से, बड़ी बहन से बात करने का तरीका ये। अरे बस कर दो, कौन सी बड़ी बहन? दुश्मन हो तुम मेरी, चुगलियां मारती फिरती हो। शहजाद चुप करो, कुछ भी बोलते रहते हो, शर्म करो। कोई ऐसे बोलता है बहन को? जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? इन्हें निकाले ना। बड़ी आई बड़ी बहनें ऐसी होती हैं। बहनें तो भाइयों पे जान छिड़कती है ना। ये तो खुद गर्ज है, मतलब ही है। एक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, एक ने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। निकल यहाँ से। दफा बदतमीज। देख रही हैं आप, ये बस ना आप तक ही है हमारा मैका, बाद में हमने यहाँ आके जलील होना है क्या? ये भाई है हमारा, ये ख्याल रखेगा बहनों का। ये सिलसिला ना बस आप और अब्बू तक ही है, बाद में तो खत्म ही समझे। मैं अपने मोहसिन को कॉल करती हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे अपने घर जाना है, मुझे लेके जाए बस आके। तो दिल इसने ऐसा दुखाया, मेरी तो समझ नहीं आता मैं क्या करूं। औलाद है मेरी, मैं तो बद्दुआ भी नहीं दे सकती। क्या करूं मैं? सब कुछ ना आपकी शय की वजह से हो रहा है वैसे।